डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब रियल नंबर को हम लोग 3 टाइप का डेसिमल नंबर में 3 कैटेगरी में भाग कर सकता हूँ। सबसे पहले हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो नेक्स्ट हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और थर्ड कैटेगरी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब कोई नंबर को हम डिवाइड किया, डिवाइड करने को में जो क्वोशिएंट डेसिमल में आया है और उसके बाद में रिमाइंडर 0 आ गया, तो उसको हम लोग बोलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर क्वोशिएंट इतना तो ऐसा होता है जैसा 0.25, जैसा 2.38, जैसा 5.27694, इस तरह का जो क्वोशिएंट मिलेगा कोई नंबर को डिवाइड करने के बाद में, इसको हम लोग बोलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको देख के लगता है टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हमें 3 पॉइंट देना था, ऐसा नहीं दिया है। तो इस तरह का जो नंबर होता है डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये सब रैशनल नंबर है, मतलब इसको हम p/q फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर ये हो गया। नेक्स्ट हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह का जो नंबर होता है, जैसा अगर हम लोग लिखता हूँ 2.333, ऐसे करके कोई नंबर अगर मिला है डिवाइड करने के बाद में, इस तरह का क्वेश्चन मिला है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, इसको इससे हमको समझ में आ जाएगा जो ए नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका जो रिमाइंडर 0 नहीं है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का नंबर को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा लिखेगा, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसका ऊपर में बार दे देगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा दिस नंबर इज रिपीटिंग। नेक्स्ट हो गया, जैसा कभी यहाँ में तो एक ही नंबर बार बार रिपीट है, कभी एक सेट ऑफ नंबर रिपीट हो सकता है, जैसा 0.232323, अगर इस तरह का बार बार रिपीट होता है तो हम लोग इसमें 0.23 का ऊपर में बांट देगा। तो इस तरह का जो नंबर है इसका हम लोग बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ए नंबर भी रैशनल है, इसको भी हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह का जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यह मैं एग्जाम्पल एक तो देता हूँ। तो सपोज 2.212356014115, इस तरह का अगर नंबर मिलता है, कोई नंबर या सेट ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है पर्टिकुलर पैटर्न में, तो इसको हम लोग बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें हम 3 पॉइंट देके इसको शो कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। जब कोई नंबर को डिवाइड करने के बाद में या कोई नंबर के वैल्यू में जो डेसिमल पार्ट है वो कोई नंबर या कोई सेट ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार एक ही पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये लेकिन इरेशनल नंबर, तो इसको हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो भी रैशनल होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो इरेशनल होगा। तो इस तरह में हम लोग नंबर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। थैंक यू। जब डिवाइड करने के बाद में इस तरह का नंबर होता है, आता है, इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलता हूँ। लेकिन जैसा √2 और पाई और दूसरा √2 जैसे √3, √5, √6, इस तरह का नंबर को भी हम इरेशनल बोलता हूँ। कारण है, इस तरह का जो नंबर होता है, ये नंबर का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का ही होता है। जैसा अगर हम लोग पाई का वैल्यू देखेगा, पाई का वैल्यू या √2 का वैल्यू देखेगा तो इस तरह का वैल्यू है, ये हम थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसा यहाँ में किताब में √2 का वैल्यू जैसा √2 का वैल्यू क्या है, ये हो गया √2 का वैल्यू। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और यह में कोई नंबर कोई पर्टिकुलर पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल पार्ट में। सिमिलरली पाई का वैल्यू भी ऐसा है, 3.14 के बाद में कोई ये चलते गया, नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह का अगर √3 देखेगा, √5 देखेगा, √6, √7, √8, √10, √11 सबका सेम है। जो डेसिमल पार्ट नंबर पार्ट होता है या डेसिमल पोर्शन में, डेसिमल प्लेसेस में हम देखेगा, वो पर्टिकुलर पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसलिए इस तरह का जो नंबर है उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है।